1895 की बात है, 18वीं सदी का आखिर है, जिस वक्त पूरे यूरोप के अंदर एक नारा लाया गया कि यहूदी साडा दुश्मन है। सारे ईसाई एक जगह इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि यहूदी एक साजिशी टोला है, फितनाबाज कौम है, तो लिहाजा इन्हों महदूद कर दिता जाए, इन्हों अपन जमीन ना बेचियां जान। बड़े बड़े कारोबार करने ते भी पाबंदी लगा दी गई कि बड़े बड़े कारोबार भी यहूदी ना कर सकन। हत्ता कि जिस वक्त घेरा तंग हुंदा हुंदा रशिया, जिसका पुराना नाम रूस है, इस दे अंदर बाकायदा तौर पर एक तहरीक चली, एक बाकायदा तौर पर एक जमात, एक ग्रोह बन गया ईसाइयों का। उन्होंने एक पूरी तहरीक बना ली और उस दे अंदर उन्होंने नारा यह लाया कि असी अपनी स्टेट, अपनी रियासत यहूदियों तो पाक रियासत बनाना चाहते हैं। साड़ी स्टेट के अंदर, साड़ी रियासत के अंदर, साडे मुल्क के अंदर कोई यहूदी नहीं रहना चाहिए। और फिर दूसरा, तुहानू पता है, कईयां ने सुन रखा होएगा, एक तो यह मसला सी कि पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया कि असी यहूदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दूसरे नंबर पर हिटलर निकल आया यहूदियों के कतलेआम वास्ते। हुन सारे यहूदी सिर जोड़ के बैठे कि आखिर करिए तो करिए की। एक तरफ कोई यूरोपी मुल्क सानू रखने वास्ते तैयार नहीं, और दूसरे नंबर पर हिटलर दा सफाखाना इन्हां दे ऊपर कत्लो गारत करना, इन्हां दा खून बहाना, उहदा एक खौफ और डर अपनी जगह ते। इन्हां ने आपस के अंदर इकट्ठा होकर तय किया कि 4-5 इलाके सिलेक्ट किए, असी श्रीलंका निकल जाइए, आस्ट्रेलिया निकल जाइए, या युगांडा एक इन्हां दे सामने एक बहुत बड़ा इलाका सी। ये वो इलाके ने जिहड़े बड़े खुले इलाके, जंगलात वाले इलाके ने, बड़ियां वसी जमीनां ने इन्हां दियां और आबादियां थोड़ियां ने। तो कहने लगे कि असी युगांडा चले जाने, श्रीलंका चले जाने, उत्थे जाके अपना क्याम करने और अपनी जाके उत्थे रिहायश करने। विच चंद यहूदी बोले, वो कहने लगे असी फलस्तीन चलने। फलस्तीन नाल साडा कुछ रिश्ता भी है पुराना, क्यों कि असी आले इसहाक अलैहिस्सलात वस्सलाम, असी हजरत इब्राहिम दे वारिस हां। और इत्थे बात भी सुन लो, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा जा आगे मैं बयान करना सी, मगर चलो जिक्र आ गया तो इस जगह ते सुनो। आज मुसलमानों को निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात वस्सलाम दे नाल है, क्यों कि आज मुसलमाना दे नबी, तुहाडे और मेरे लजपाल करीम आका रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत इस्माईल अलैहिस्सलात वस्सलाम दे नस्ल मुबारक चुने। तो लिहाजा साड़ी निस्बत हजरत इब्राहिम दे नाल तां बनी कि साडे नबी हजरत इब्राहिम दे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलात वस्सलाम दी नस्ल मुबारक चुने। यहूदी अपनी जगह ते सच्चे वो कहते हैं कि असी भी इब्राहिमी हाँ, क्यों असी हजरत इसहाक अलैहिस्सलात वस्सलाम दी औलाद चूँ हाँ। मगर इत्थे एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, वो की वो ये है कि चलो मन लिया कि यहूदी अज कहन कि असी हजरत इसहाक अलैहिस्सलात वस्सलाम दी औलाद हाँ, और कुरान आले याकूब कह के पुकारा गया, क्योंकि हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब ने। तो बनी इसराइल वालों कुरान आले याकूब भी कह के पुकारा गया। तो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये है, अगर इस बात को असी तस्लीम कर लिया, मन लिया, मगर बात यह है कि आज कोई यहूदी बरमला आके एक कवे कि मैं हजरत याकूब अलैहिस्सलात वस्सलाम दी औलाद विचों हाँ, या उन्हां दा पैरोकार हाँ, या मैं इब्राहिमी हाँ, तो इब्राहिमी होने दे इतबार दे नाल मैं सारे नबियां नू नबी तसव्वुर करना, सारे नबियां नू मैं तस्लीम करना वा, और आखिरी नबी जनाबे हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दा भी इकरार करना वा। कोई यहूदी तुहानू ऐसा नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऐसा कहेगा। बात समझ आ रही थोड़ी जी मैं जो बात समझाना। मगर अल्लाह दी करम नवाजी और मेहरबानी दे नाल सारे मुसलमान जिन्हां नू असी
मैं जो एक पैरामीटर के अंदर रख रहा कि अगर असी कहा जाए कि असी इस्माइली हाँ और यहूदी कहन असी इसहाकी हाँ, असी हजरत इसहाक दी औलाद चूँ, असी कही साडू निस्बत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल है। आज कोई यहूदी सारे अंबिया नू तस्लीम करने वास्ते और उन्हों की नबूवत का इकरार करने वास्ते तैयार नहीं और कहेगा कि मैं इब्राहिमी हाँ, इब्राहिम का ठेकेदार बड़ा बनेगा। तो लिहाजा पता चलिया कि जो बयान है उससे अमल नहीं, जो उन्होंने अपनी जबान चुनारा कढ़िया उससे अमल नहीं। मगर अगर आज दे मुसलमान ने आख्या कि मैं इस्माइली हाँ, मैं इब्राहिमी हाँ, तो पूरी दुनिया का जेड़े खिते का मर्जी मुसलमान ले लो, ना वो हाफिज होवे, ना कारी होवे, ना आलिम होवे, ना मुफक्किर मुहद्दिस, एक दिन स्कूल भी ना गया होवे, परले दर्जे का देहात च रहने वाला, उसनू पूछा जाए जनाब क्या तुसी सारे अंबिया नू मनदे हो? चाहे जेड़े अंबिया बनी इसराइल ते आए, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत सुलेमान, हजरत मूसा, हजरत हारून, सारे अंबिया बनी इसराइल ते आए, तो क्या तुसी अपने नबी तो इलावा बनी इसराइल सारे अंबिया नू मनदे हो? तो साडा रेड़ी लान वाला मुसलमान भी कहेगा हाँ मैं अल्लाह दे शुक्र नाल और उस दे फजल नाल सारे अंबिया दी रसालत और नबूवत दा इकरार करना। तो लिहाजा बात समझाई तुम अल्लाह एक बात समाप्त कर लो कि लाइट नहीं है, सारे साथियों को पता चल रहा है कि जनरेटर चल रहा है, तो हर बंदा बोर्ड पर जाके अपने उंगल की ताकत ना आजमाए कि मैनू भी बटन छड्डन का वल आंदा है। बच्चे की ड्यूटी मौजूद है, उसनों पता है किहड़ा पंखा चलाना है किहड़ा नहीं, ताकि मस्जिद का लोड जरा जनरेटर से डिवाइड करके डालना है। तो इस वास्ते बजाए कि असी एक पखे से बैठीए तो कुछ ना कुछ तो चलो चल रहा है, तो अगर एक छड़ के एक पंखा भी चल पेगा तो हवा सब नूं लगेगी। तो बच्चे नूं समझाया है बेफिक्र रहो, तो लाइट ना होने की वजह तो प्रॉब्लम है। तवज्जो जी, तो मैं बात अर्ज कर रहा कि आज दे यहूदी दी सोच और एक मुसलमान की सोच का मैं इत्थे कंपैरिजन किया। तो बात मैं कर रही सी तारीखी हवाले दे नाल कि 1895 के अंदर बकायदा तौर पर 18वीं सदी का आखिर है और यहूदियां सोचा कि असी केड़े खिते वाल, यूरोप पूरा सानू रहन नहीं दे रहा, हिटलर साडा कतलेआम कर रहा है, तो आज असी अगर जाइए तो जाइए केड़ी साइड ते? दो चार मुल्कों के नाम ले गए, जिस वक्त फलस्तीन का नाम आया तो सारे यहूदियों का इत्तेफाक हो गया कि असी सारे फलस्तीन हिजरत कर जाने, फलस्तीन चले जाने। हुण इत्थों गल अगली शुरू हो रही है। अज का मौजू कुछ चीज़ां होंदियां ने कि जिहड़ियां समझण वालियां होंदियां ने, हर मौजू के अंदर कोई हीर वारस छा पढ़ी जाना जरूरी नहीं हुंदा कि भी कोई तरज ही लगे तो कोई शेर ही पढ़े तो तां ही वो मौजू बयान हुंदा है। कुछ मौजूआत नूं समझना बहुत ज़्यादा फिक्री तौर पर जरूरी हुंदा है। तो जिस वक्त ये सारी दुनिया तो यहूदी मुख्तलिफ किस्म दियां टोलियां जमातां के अंदर इकट्ठे होके फलस्तीन आना शुरू हुए, तो जेड़े मालदार यहूदी सन उन्होंने आके फलस्तीन के अंदर बकायदा तौर पर जमीना खरीदनियां शुरू कर दी। और जिस वक्त जमीना खरीदियां गई तो हर इलाके के अंदर माड़े लोग भी होंगे ने, तकड़े भी होंगे ने, इन्होंने आके फलस्तीन दे, ये भी अरब ने, ये भी अरबा की नस्ल विचों एक नस्ल है फलस्तीन पे जो आबाद है। तो ये फलस्तीनी अरब जेड़े किसान सन, जिमीदार सन और फाइनैंशली तौर पर माड़े सन, उन्होंने टारगेट किया गया कि वो केड़ा फलस्तीनी अरबी है जिसनों पैसे की जरूरत है, जिसनों जमीन लैन वास्ते कोई ज्यादा वह मिन तरला नहीं करना पैना। ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया और यहूदियों ने फलस्तीन की सरजमीन को खरीदना शुरू किया। हत्ता कि फलस्तीन के अंदर जदों एक बात आम हो गई, जदों ये शोर मच गया कि यहूदियों ने जमीन खरीदनियां शुरू कर दिया ने, तो उस वक्त फलस्तीन के बड़े बड़े मुफ्तिया, बड़े बड़े उलमा, उन्होंने बाहर निकल के डोर टू डोर, एक दरवाजे तो दूसरे दरवाजे तक जाके पैगाम दिता कि यहूदी बड़ी साजिशी कौम है, बड़ा साजिशी टोला है, पूरा यूरोप इन्हों बाहर कढ़ चुके है और हिटलर इन्हों के खून का प्यासा है। ये जान बचा के इत्थे आए ने, बड़े जालिम ने,
तो लिहाजा इन्होंने अपन जमीन ना वेचो। मगर चंद समझने वाले लोग समझ गए। और एक भी बात याद रखो, अगर कोई किसी कौम ते मुश्किल वक्त आए या आजमाइश आए ना, तो वो बहुत सारिया हिकमतों अपने अमाल भी होंगे, अपना अपनिया कीतियां भी सामने बंदे दी आंदियां ने। आज पूरी दुनिया ते असी पाकिस्तानी बतौरे असी फलस्तीन के नाल इज़हार यकजहती करने, और अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के नाल खड़ी है। मगर मैं ये बात कर रहा कि जिस वक्त जमीन बेचनिया शुरू कीतियां तो उलमा मुफ्तियाने किराम ने मुहिब्बे वतन लोगों ने आके दसिया, अवेयरनेस दी। कुछ लोग मन भी गए, किसा ने ना मनिया। यह सिलसिला जारी रहा हत्ता के यहूदी फलस्तीन के 26% जमीन खरीद चुके सर। 26% जमीन यहूदियां खरीद लिया। और दूसरी जंगे आज़ादी तो बाद अक़वाम मुतहदा मार्ज वजूद आया, जिस वक्त अक़वाम मुतहदा वो इदारा है कि जिथे एक तो हर मुल्क दी असैम्बलियां होंदियां ने, हर मुल्क दी अदालतां होंदियां ने, और वो केस अपन अदालतां और अपन असैम्बलियां पेश किए जाते हैं। अक़वाम मुतहदा वो एक इदारा है कि पूरी दुनिया बैनुल अक़वामी सतह पर अगर कोई मसला हो तो उस इदारे जाके पेश किया जाता है। दूसरी जंग अजीम तो बाद जिस वक्त अक़वाम मुतहदा मार्ज वजूद आया तो यहूदियां ने 1905 के अंदर 1905 के अंदर जाके अक़वाम मुतहदा के अंदर जाके अपनी दरखास्त दायर की कि सानू भी कोई मुल्क दिता जाए, सानू रियासत दी जाए। तो ये तुसी हुण ज़हन च रखो कि जो साडा आज का मौजू है कि बतौर पाकिस्तानी असी इसराइल नूं तस्लीम नहीं करते। ये हुण बात याद रखो कि 1905 तक इन्हां दा कोई नाम नहीं, जमीना भावें जी खरीदी जान। 1905 तक इन्हां दा अलहदा मुल्की रियासती कोई नाम नहीं। 1905 तक इन्हां दा किसी भी लिहाज के नाल जोग्राफियाई तौर पर इन्हां दा कोई वजूद नहीं। जिस वक्त 1905 के अंदर इन्होंने दरखास्त पेश की तो अक़वाम मुतहदा के ऊपर गौर होना शुरू हुआ, वोटिंग होनी शुरू हुई, सिलसिला चलता रहा। हत्ता कि सिलसिला चलता चलता जाके दरम्यान 1947 फरवरी के महीने च तारीख तेज हुई, और फिर 1947 नवंबर के महीने च जाके बाकायदा तौर पर अक़वाम मुतहदा ने इस मसले को हल करने वास्ते इजलास बुलाया। एक मौजू सुन के सारे परेशान हो बैठे बन गए। उच्ची बात ना बोलो जी सुभान अल्लाह। तुसी भी तो वेखो ना, मैं भी तहरीक दी गल्लां और ये डेटा और ये तारीखां सारियां याद करके आया। चलो तुम सुनने वास्ते तो तैयार हो जाओ ना जी। तो हज़रात जी वकार बाकायदा तौर पर 1947 के अंदर नवंबर के महीने बाकायदा कॉल चलाई अक़वाम मुतहदा ने, और बाकायदा तौर पर इस मसले नूं हमेशा वास्ते हल करने वास्ते बुलाया गया, नुमाइंदे बुलाए गए। पाकिस्तान की तरफों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, और लियाकत अली खान, ये तीन हस्तियां, ये तीन लोग पहुंचे। जिस वक्त मुद्दा बयान किया गया कि आज दे बुलाने का मकसद यह है कि इसराइलियां नूं यहूदियां नूं एक रियासत दी जाए, और जिस रियासत का उस दिन ऐलान किया जाना सी, उन्होंने कहा कि ये यहूदी जमीना खरीद खरीद के फलस्तीन के 26% खिते के मालिक बन चुके हैं। हुण तुसीं इत्थों अंदाजा ला सकते हो कि कितना बड़ा जुल्म है, और ये जुल्म फलस्तीनिया ने अपने ऊपर आप किया भी 26% हिस्सा बेच दिता। और इत्थे रोक के भी गल करांगा कि जिस तरह के आज चाइना नूं पाकिस्तान दीयां जमीनां बेचियां जा रही हैं, हाँ जी, असी तो कहने साडा ईमान है। मुल्की हालात इस वक्त सब के सामने ने जी, और मैं ये जुमला बोलांगा, आज वो जमहूरीयत का कीड़ा जिन्ना सारी जिंदगी आख्या कि मौलवी तरक्की नहीं करन देंदे, तो मैं आख्या जनाब अगर मौलवी तरक्की नहीं करन देंदे तो दसो ना जी, हुण जिस तबाही दे दहाने ते लिया के पाकिस्तान को खड़ा कर दिता है,
इस दे अंदर मौलवियां दा हाथ है या इन्हां नाम निहाद सियासी जमहूरियां गुमास्तियां दा हाथ है? हाँ जी, रात का सारा पता चल गया होगा कि 210 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल हो चुके हैं। हाँ जी, और आन करीब असी ये घी आयल वगैरह 1000 रुपये किलो तक लैन वास्ते तुसी ये तैयारी रखो जी। और जेड़े नमाजी 2-4 करीब मेरे बैठते ने इन्हों मैं ये गल्लां अज तो 40 दिन 50 दिन पहले दी दसियां ने। क्यों जी? तुम दसिया ना मैं 240 तक पेट्रोल जा सकता है और 210 हो गया है। अगले 30 रुपये का भी इंतजार रखो। हाँ हाँ जी, तो बात अर्ज करने का मकसद यह है कि आज तबाही दे जिस ध्यान से ला के मुल्क नूं खड़ा कर दिता, और क्या ये गया कि तरक्की दी रास्ते के अंदर हायल मौलवी ने, मैं आख्या तिजोरियां तुसी भरियां, कौमी खजाना तुसी खाली किया और इल्जाम साडे ते। चलो ये तो की आंदे ने राह पे जाने दे वाह पे जाने, ये तो सब ते बात चिट्टे दिन की तरह रोशन हो चुकी है। असी ये कहने असी किसे दे नाल नहीं, असी ओदे नाल हाँ जिन्हें नारा मुहम्मद अरबी वाला लाया या कुरान वाला लाया। साडा ताल्लुक उस जमात दे नाल है जिन्हें पाकिस्तान की मुहब्बत की बात की या जिसने इस्लाम नाल और सरकार की नामूस और सरकार की इज्जत की बात की। हजरात जी वकार में बात अर्ज कर रहे हैं कि जिस वक्त नवंबर के महीने 1947 के अंदर अक़वाम मुतहदा ने बाकायदा तौर पर इसराइली मसले नूं हल करने वास्ते इजलास बुलाया, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुल्कों ने इस फलस्तीनी जिहड़ी जमीन 26% इसराइली खरीद चुके सन। अक़वाम मुतहदा ने फैसला किया कि जितना 26% इलाका यहूदी खरीद चुके ने, इसे दा नाम ही इसराइल रख के इस रियासत का इन्हों मालिक बना दिता।